अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आईसीएस पार्ट सेकंड के लेक्चर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज अ वेरिएबल, कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे इनको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में जस्ट हम ये देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। नेम्ड मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी सेल क्या होता है कि हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि जो वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर के तौर पर काम करता है। हमारा कंटेनर में क्या चीज स्टोर की जाती है, उस कंटेनर का नाम भी होता है, तो वो नेम्ड हो गया, नेम्ड मेमोरी लोकेशन हो गई। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो कंपाइलर को जाके बताता है कि इस नाम से यहाँ पे जगह अलॉट हो जाए, एक कंटेनर वहां पे मेमोरी के अंदर बन जाए, उस नाम का कंटेनर, क्योंकि उसमें हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी होती है। तो हम इसको कह सकते हैं वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग वैल्यूज। ये वेरिएबल एक कंटेनर है जहां पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है हमारे पास। उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। या किसी भी यूजर से कोई जब डाटा हम रिसीव करते हैं तो वो किस में स्टोर करवाते हैं, इसी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवाते हैं, जो हम नेक्स्ट जाके देखेंगे कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। उसके बाद है वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल मे चेंज। वैल्यू जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम कंटेंट भी कहते हैं, वो वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो उस दौरान इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। बट नेम ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड। जब हमने एक नाम का कंटेनर वहां पे ऑलरेडी बना के रख दिया है, उस नाम का कंटेनर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम उस कंटेनर के नेम को चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर जो वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसीलिए लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, बट नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल का नाम कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल्स कहाँ पे बनते हैं? वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। ये रैम में बनते हैं, और हमें पता है कि ये रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। यहाँ पे जो भी चीज आती है वो टेम्परेरी आती है और अपनी एग्जीक्यूशन करने के बाद वो खत्म हो जाती है। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो रैम में क्रिएट होता है, तो जैसे ही वो रैम क्लीन होती है वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा। दे हैव स्पेसिफिक डाटा टाइप्स। अब इन वेरिएबल का टाइप क्या होती है, ये स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमारे पास है इंट है, फ्लोट है, चार है, और भी बहुत सारे इसके टाइप डाटा टाइप्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब इंट मींस इंटीजर डाटा टाइप होगा कि यहाँ पे जस्ट न्यूमेरिक डाटा आएगा। फ्लोटिंग पॉइंट होगा, ये करेक्टर मतलब ए बी सी में से कोई भी एक चीज आ सकती है इसमें। यहाँ पे ये एक नेम है, नेम ऑफ अ वेरिएबल हमने बनाया है एज। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंट एज। ये हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है एज। उसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। इंट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इंट टाइप का एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ये वेरिएबल होगा। अब इस वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो उसे हम कहते हैं कंटेंट है, ये उसका उसकी वैल्यू है। ये जैसे ही हमने वेरिएबल क्रिएट किया तो उसने रैम के अंदर आके एज का एक कंटेनर बना दिया। अब उस कंटेनर के अंदर हमने क्या चीज रखनी है? एज रखनी है। वो हम यूजर से भी ले सकते हैं, वो हमारा कंप्यूटेशनल रिजल्ट भी हो सकता है। वो हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिजल्ट आता है, इसमें यह भी हो सकता है कि हम वो रिजल्ट उस एज में स्टोर करवा दें, क्योंकि एज एक कंटेनर है और कंटेनर में हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन उसकी डाटा टाइप के मुताबिक हो। अगर हमने यहाँ पे इंट रखा है
तो एज में जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की ही होगी। ये नहीं हो सकता कि हमने एज इंटीजर लिया है और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दें या एक 4 वैल्यू दे दें, ABC इंटर कर दें, ये नहीं होगा। वहां पे कंपाइलर आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पे एक फिग है कंप्यूटर मेमोरी, ये जो मेन है जिसके अंदर ये कंटेनर बनाया गया है, जिसके अंदर ये वेरिएबल क्रिएट किया गया है, उसको कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। उसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम कंटेंट भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल भी कहते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू। अब इस जगह का कोई ना कोई एड्रेस होता है, कुछ एड्रेस होगा, वो कुछ भी हो सकता है, उसका एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल कहलाता है। अब ये बात याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल अलग चीज है और एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल अलग चीज है। एड्रेस वो जगह होती है जहां पे वो पड़ा होता है, मतलब 23 जिस एड्रेस पे पड़ा होगा वो 0101 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो एड्रेस, ये उसकी वैल्यू कहलाएगी। और ये क्या है, एज उस वेरिएबल का नाम कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके मुतालिक कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।